ये प्रॉब्लम जबड़े की वजह से भी है। यदि आप इसको ठीक कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ऐसी ही सॉल्व हो सकती है। आपको घड़ी-घड़ी फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक के चक्कर ना लगाने पड़े। तो फिर बहुत लोग कन्विंस हो जाते हैं कि यार, कुछ लोग कन्विंस नहीं भी होते हैं, तो मतलब मैं आपको एक डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। और वो एक 10 मिनट के डेमोंस्ट्रेशन में उनको समझ में आता है कि मेरा पेन तो अचानक गायब हो गया। जबकि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जबड़े को सिर्फ एक पोजीशन में लेके आया जहाँ पे दोनों जगह की मसल्स इक्वल बैलेंस में आ गई। नाक से सांस लेते हैं, तो ये कहीं न कहीं अंदर पूरी तरह से पूरा सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। एड्रेस क्या है सर यहाँ का? मैं सदर गांधी चौक में पोस्ट ऑफिस के बाजू राशि डेंटल क्लिनिक में अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं सेंट्रल इंडिया के जो सेंट्रल बाज़ार है, मतलब पंचशील चौक, वहाँ पे मेरा रामदास पेट में नया क्लिनिक आने हम वाला है। देखते हैं कि कैसी-कैसी बीमारियां इस दौर में निकल चुकी हैं, कैंसर, पीढ़ी, बहुत सारी बीमारियां निकल गई है। उनमें से एक बीमारी जो यंग बच्चों को निकली है, वो है खर्रा खाने की, गुटखा खाने की बीमारी, जिसकी वजह से मुंह नहीं खुल पाता है, खाना नहीं कर खा पाते हैं और यहाँ तक वो बात भी नहीं कर पाते हैं। तो अपने शौक के खातिर अपनी ही बॉडी को दिक्कतों में डालना, तकलीफों में डालना और फिर उसके बाद में डॉक्टर को ढूंढना कि कौन सा डॉक्टर कौन सी बीमारी का स्पेशलिस्ट है। तो जैसे कि हम यहाँ डॉक्टर राकेश ढाके सर के यहाँ पर है और वो स्पेशलिस्ट है दांतों के, मुंह के, जबड़ों के और अनबैलेंस जो अगर शरीर में हो जाता है, उसी के लिए गांधी चौक नागपुर में है स्थित ये हॉस्पिटल। TNN 24 न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि हमने नागपुर के ऐसे चुनिंदा डॉक्टरों की लिस्ट बनाई है जिसमें 240 डॉक्टरों को हम आपके सामने लाने वाले हैं TNN 24 न्यूज चैनल पर। जिनकी स्पेशलिटी है उन्हीं को खास तौर से हम आपके सामने ला रहे हैं कि उनकी स्पेशलिटी क्या होती है। एक ऐसे ही 240 की लिस्ट में कहीं ना कहीं जुड़े डॉक्टर राकेश सर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे हम कि उनकी स्पेशलिटी क्या है। तो साथों साथ मैं पहले आपको उनका परिचय दे दूं कि ये डॉक्टर राकेश ढाका सर हैं, डेंटिस्ट हैं कि जो हमारे दांतों के जबड़े होते हैं उनको ठीक करना, ठीक ढंग से करना, उसी के बारे में हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक ही वही है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे TNN 24 न्यूज चैनल। थैंक यू रियाज भाई। सर आपकी जो स्माइल है तो स्माइलिस्ट भी है और स्माइल भी है, आपके चेहरे पर भी स्माइल देख रहा हूं मैं शुरू होने से पहले। तो आपकी स्पेशलिटी क्या है वो पहले आप बता दीजिए। आप जी, मैं एक वैसे तो पेशे से डेंटिस्ट हूँ, जी लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारा जो नीचे का जबड़ा है, वो कहीं इस कोई भी जगह एक तरफ चला गया, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में अनेकों तकलीफ़ों का कारण बन सकता है। और जैसे कि स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, कान में घंटी बजना, आँख छोटी-बड़ी होना, आँख में चश्मे का नंबर घड़ी-घड़ी बढ़ना, कमर में दर्द, यहाँ तक कि घुटने का दर्द, ये कहीं न कहीं नीचे के जबड़े से भी रिलेटेड हो सकता है। तो हम लोग इस चीज़ को प्रॉपर जगह में लेके आने से ये सारी तकलीफ़ें धीरे-धीरे कम हो जाती हैं। कितने सालों से आप सेवा दे रहे हैं फिर? मैं स्माइलिस्ट करके तो पिछले 1 वर्ष से ये काम कर रहा हूँ और काफ़ी सारे पेशेंट कर चुका हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर जो है वो स्पेशलिटी जो है उनकी स्माइलिटी की तो सिर्फ नागपुर में एक ही है। पहले ही वो ऐसे डॉक्टर हैं जिनको ये पदवी दी गई, ऐसे कई उनके पास में सर्टिफिकेट है और कई ऐसे प्रमाण पत्र उनके पास में है। तो हम ज़्यादातर बात करेंगे उन जबड़े की, दांत की, मुंह नहीं खुलना, उसके लिए हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सर जो लोग खर्रे खाते हैं, उनके मुंह नहीं खुलते, चम्मच से उन्हें पानी और खाना खाना पड़ता है ऐसी तकलीफों के साथ, तो क्यों होता है ऐसा और उसका क्या समाधान क्या है, क्या कर सकते? जी, ये तो एक विकार है कि जिस तरह से लोग हमारा नागपुर जो है कैंसर का हेड ऑफ़िस है बोल लीजिए पूरे वर्ल्ड में। मतलब सबसे ज़्यादा कैंसर मरीज़ यहीं मिलते हैं और क्योंकि नागपुरी गुटखा बड़ा फ़ेमस है ना, तो ये गुटखे की वजह से जो सुपारी की वजह से जो प्रॉब्लम आती है, इसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो ये तो एक विकार है जो अक्सर लोगों में गुटखा खाने वालों में रहता है। तो ये तो मैं इसके अलावा यदि बात करूँ कि बहुत लोगों को जॉइंट में प्रॉब्लम होती है और पूरी तरह से मुंह नहीं खोल पाते हैं। मुंह खोलते तो कट कट की आवाज़ आती है या मुंह खोलने में तकलीफ़ें हो जाती हैं। इसको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर TMD बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे लोग जो गुटखा भी नहीं खाए, खर्रा भी नहीं खाए और फिर भी उनको जॉइंट से प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को पर्टिकुलरली स्माइलिस्ट घंटों भर में या 2 दिन में या बहुत कम समय में ट्रीट कर सकता है। सर हमने सुना है कि आप अपने जबड़े का एक वन साइड जाना या अपने हाथ का, पैर का एक साइड जाना या जी। अनबैलेंस जिसको बोलते हैं, इम्बैलेंस। तो
अनबैलेंस जो होता है, जी, उसी जी। को भी आप उसके भी आप जी। स्पेशलिस्ट जी, हैं, जी, ऐसे जी, हमने जी, सुना है। जी। जैसे कि मैं बोल रहा था कि भई घुटने का पेन, हुँ, यदि घुटना यदि तकलीफ यदि आपको वात है, तो आपका दोनों घुटने एक साथ पेन करेंगे। जी। आपका कभी एक घुटना पेन नहीं करेगा। हुँ, हुँ। लेकिन यदि आपका एक घुटना पेन करता है, आपको एक साइड में स्पॉन्डिलाइटिस की इश्यूज़ आ रही है या कमर में एक साइड पेन होता है, कहीं पे भी, हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं ये आपके बॉडी का जो पोस्चर है, वो एक साइड टिल्ट हो गया है या एक साइड में प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। और ये डेफ़िनेटली कहीं न कहीं आपके जबड़े से रिलेटेड है। यदि जबड़ा आप मेरे मुँह की तरफ देखेंगे, जैसे जबड़ा एक साइड यदि चला जाता है, जैसे ये आपका स्कल दिख रहा है, जबड़ा एक साइड चला जाता है, तो एक साइड की सारी जो मसल्स है वो कंप्रेशन में जाती है, वो स्पाज़म में जाती है और दूसरे साइड की जो मसल्स है वो पुल्ड रहती है, राइट? हुँ, हुँ, हुँ। तो ये जो इम्बैलेंस होता है, इसकी वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत लोग एक साइड गर्दन झुकाए खड़े रहते हैं या एक साइड झुक के खड़े रहते हैं, तो वो उनको दूसरी तरफ झुकना तकलीफ़दायक होता है, क्योंकि वो मसल जो स्पाज़म में है, उसको खींच के वो दूसरी तरफ करने की कोशिश नहीं कर पाते। तो ये जबड़े का विकार है, जबड़े के एक साइड जाने की वजह से ये इस तरह से प्रॉब्लम आती है। वो अक्सर एक ही साइड से खाना चबाएँगे, जिस तरफ खाना चबाएँगे, अक्सर उस तरफ की आँखें छोटी दिखेगी आपको। अच्छा, उसमें दूसरी भी उस पर भी असर पड़ता है सर, आँख पर भी असर पड़ता है? बिल्कुल, डेफ़िनेटली है सर। आपको देखते बराबर आपको समझ में आ जाएगा कि ये आदमी ये साइड में सोता है, ये साइड से उठता है, अक्सर ये साइड बैठता है। इसकी फ़ोटो में आपको ये साइड में इसकी मुंडी झुकी दिखेगी आपको। हुँ। तो ये सारी चीज़ें आपको जबड़े से रिलेटेड चीज़ें हैं और ये इससे ईज़िली सॉल्व हो सकती है, नॉन सर्जिकली, बिना ऑपरेशन के, सर्जी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसको, वैसे बिना वैसे। ऑपरेशन के। और ये मात्र महीने भर में ये आपको काफ़ी सारे चेंजेज़ दिखने लग जाते हैं। कितने पेशेंट आते हैं सर दिन भर में आपके पास? मेरे खुद के पेशेंट्स जो हैं, मैं उनको तो एडवाइस करता हूँ और बहुत से लोग इसमें कन्वर्ट भी हो जाते हैं। मेरे अभी तक के 100 से ऊपर पेशेंट हो चुके हैं साल भर में। तो आपके पास में नागपुर के ही पेशेंट आते हैं या बाहर से भी है? कुछ पेशेंट रिफर्ड होके आते हैं कि जब जो लोग कर नहीं पाते हैं कि यार ये परेशान हो गए पेशेंट से, अब ये तो घड़ी-घड़ी एक ही बात को लेके चल रहे हैं, जो जॉइंट में पेन होता है, यहाँ पे होता है और जॉइंट के लिए कोई स्पेशलिस्ट बहुत कम है। तो लोग नागपुर मुझे में रिफर कितने हैं वैसे? नागपुर में तो शायद आप ही हैं। स्माइलिस्ट करके तो मैं अकेला ही हूँ अभी फ़िलहाल। मतलब ठीक। जो मास्टर्स करके हैं, वैसे तो हुँ। स्माइलिस्ट डेंटिस्ट भी होंगे, लेकिन मास्टर्स में मैं अकेला हूँ अभी। मतलब मास्टर्स में नॉट ओनली इन नागपुर, सेंट्रल इंडिया में मैं पहला हूँ अभी। अच्छा, कहाँ कब मिली आपको ये पदवी? ये मुझे अक्टूबर में जैसे आप देख रहे हैं आप कि ये मुझे 29 जून को मिली है। अच्छा। 29 जून और क्या 2020। कहना चाहते हैं, क्या तजुर्बा है क्या जो पेशेंट आते हैं उनके साथ में क्या कैसे उनका रवैया आपका रहता है, उसको हैंडल कैसे करते हैं जी, आप? जी। कोई ऐसा बोल के नहीं आता कि सर मुझे घुटने में पेन है हाँ। या सर मुझे स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है। लेकिन जब वो आते हैं तो मैं उनको देखता हूँ और उनको पूछता हूँ कि क्या आपको आपके नेक में पेन है? आपको हाथ उठाने में तकलीफ़ होती है क्या? या आपको घुटने तक के पेन आता है क्या? हुँ। तो फिर बोलते हैं हाँ सर ये तो है। तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि आपका ये प्रॉब्लम जबड़े की वज़ह से भी है। यदि आप इसको यदि ठीक कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो सकती है। आपको घड़ी-घड़ी फिज़ियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक के चक्कर ना लगाने पड़े। तो फिर बहुत लोग कन्विंस हो जाते हैं कि यार कुछ लोग कन्विंस नहीं भी होते हैं, तो मतलब मैं आपको एक डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। हुँ। और वो एक 10 मिनट के डेमोंस्ट्रेशन में उनको समझ में आता है कि मेरा पेन तो अचानक गायब हो गया। जबकि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जबड़े को सिर्फ़ एक पोज़ीशन में लेके आया जहाँ पे दोनों जगह की मसल्स इक्वल बैलेंस में आ गई। तो जब उनको कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं सर आप करके दिखाइए, कर दीजिए इसको। नाक के ब्लॉकेज भी क्लियर हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि एक ही नाक से साँस लेते हैं, हुँ। तो ये कहीं न कहीं अंदर पूरी तरह से पूरा सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। एड्रेस क्या है सर यहाँ का? मैं सदर गांधी चौक में पोस्ट ऑफिस के बाजू राशि डेंटल क्लिनिक में अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं सेंट्रल इंडिया के जो सेंट्रल बाज़ार है, मतलब पंचशील चौक, वहाँ पे मेरा रामदास पेट में नया क्लिनिक आने वाला है। स्पेशली दोस्तों फिर मैं लेके चलूँगा डॉक्टर साहब के पास, वापस लेके चलूँगा आपको और उससे पहले मैं आपसे कुछ बात कर लेना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि कैसी-कैसी बीमारियाँ इस दौर में निकल चुकी हैं, कैंसर, पीढ़ी, बहुत सारी बीमारियाँ निकल गई हैं। उनमें से एक बीमारी जो यंग बच्चों को निकली है, वो है खर्रा खाने की, गुटखा खाने की बीमारी, जिसकी वजह से मुँह नहीं खुल पाता है, खाना नहीं कर खा पाते हैं और यहाँ तक वो बात भी नहीं कर पाते हैं। तो अपने शौक के खातिर अपनी ही बॉडी को दिक्कतों में डालना, तकलीफ़ों में डालना और इस फिर उसके बाद में डॉक्टर को ढूँढना कि कौन-सा डॉक्टर कौन-सी बीमारी का स्पेशलिस्ट है। तो जैसे कि हम यहाँ डॉक्टर राकेश ढाके सर के यहाँ पर है और वो स्पेशलिस्ट है दाँतों के, मुँह के, जबड़ों के और अनबैलेंस जो अगर शरीर में हो जाता है, उसी के लिए ये गांधी चौक गांधी चौक। नागपुर में है स्थित ये हॉस्पिटल
और बात करने की कोशिश करेंगे सर। और क्या कहना चाहते हैं हमारे टीएनएन के 40 लाख दर्शकों से, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं तो चाहूँगा कि आप सब इस वर्ष स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन कुछ सिम्पटम्स जैसे मुँह खोलते वक़्त एक साइड में टिक-टिक का आवाज़ आना। दूसरा, आपको एक ही साइड सोने की इच्छा होना या आपके स्पॉन्डिलाइटिस मतलब दोनों तरफ गर्दन प्रॉपर्ली मूव एक साइड ईज़ी जाता है, एक साइड नहीं जाता है। तीसरा, कमर में पेन या लोअर बैक में पेन या घुटने में एक कोई भी घुटने में पेन। साथ-साथ आपको कान में यदि घंटी बजना, माइग्रेन के इश्यूज़, ये सब कहीं न कहीं रिलेटेड है हमारे जबड़े से। यदि इनमें से कोई साइन आपको लगते हैं, तो एक बार ज़रूर कंसल्ट करके देखिए। हो सकता है कि आपका बहुत सारा समय, बहुत सारा पैसा जो आप स्कैन में खर्चा करने वाले हो या बहुत समय अलग-अलग डॉक्टर्स की कंसल्टेशन देने वाले हो, इससे शायद आपको रिलीफ़ आ जाए। तो ये भी एक तरीका है और इसी शुभकामनाओं के साथ आपका साल अच्छा जाए। मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, टीएनएन 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे थे कि किस तरीके से, कहाँ और क्या इश्यूज़ की वजह से इश्यूज़ आते हैं। इश्यूज़ पैदा नहीं होते, पैदा कर दिए जाते हैं। तो इश्यूज़ क्यों आए हैं, वो सारी चीज़ें हमको डॉक्टर राकेश सर ने बताया। और अगर आपको इनसे कॉन्टैक्ट करना है, तो हम कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे चला रहे हैं, वहाँ जाके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कॉल पर भी बात कर करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आगे भी बने रहिए इसी तरह खबरों को देखने के लिए टीएनएन 24 न्यूज़ पर, रियाज शेख के साथ। जय हिंद।